जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो नंबर 1 से सीरीज चलाई थी और उसकी लास्ट वीडियो अपलोड हो चुकी थी। आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट रट दिए होंगे, उसके बीच में मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी, सब कुछ आपने कर दिया होगा। अब आ चुका है लास्ट समय, पेपर से 10 दिन पहले हम क्या कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। सारे जो पेपर हैं, जो सारे हमारे टॉपिक है, उनका रिविजन कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। उसके बाद तो देखा जाएगा, पेपर में जो आएगा वो देखा जाएगा। अब देखना क्या है, पेपर में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, आर्मी 2019 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन डाले, आर्मी 2019 का भी ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आर्मी 2010 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आर्मी 2019 का ये क्वेश्चन है, आर्मी 2013 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए, मतलब इसका कहने का मतलब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं कि आप लोगों को अब बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी कर रही हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले ही मैं सीरीज के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि जिसने भी ये पूरे क्वेश्चन कर लिए, आज की वीडियो नहीं, मैं लाऊंगा ऐसे 6 से 7 या 10 वीडियो भी बन सकती है। जो भी मैं सारे क्वेश्चन कराऊं, आपको रट लेना है, बिल्कुल समझ लेना है कि कैसा कैसा पेपर वाला पूछता है, ठीक है। उसके बाद से जब आप ये सारी सीरीजें कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा बहुत ऊपर होगा। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारी सारी वीडियो को जो इससे पहले कॉन्सेप्ट वाली थी वो पढ़ी हुई है, तो उसको बहुत मजा आने वाला है ये सारी वीडियो पढ़ने में, ठीक है। तो ये रहेगी जो वीडियो है, थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा मेरा बड़ा है। टारगेट बड़ा मतलब 200 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं पेपर के 3 दिन पहले तक, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन को करके चले जाना, गारंटी मैं दे रहा हूं 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 10 प्लस भी क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये मिक्स प्रैक्टिस की सीरीज है। आपको रोज 8 से 10 बजे के बीच में ये प्रैक्टिस मिलेगा। आपको बिल्कुल खाना पीना खा के बिल्कुल तैयार रहना है। 8 बजे आपको क्लास में बैठ जाना है और हाथ में आपकी एक कॉपी होगी, एक होगी पेन, और आपका फोकस होगा इस सारे क्वेश्चनों पर, और लगाते रहना। कहीं भी अगर आपको डाउट आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पहले ही मैं यहां पर लिख देता हूं व्हाट्सएप नंबर। जो व्हाट्सएप नंबर है वो है, ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर है वो देखिए, नंबर लिख ले सबसे पहले 7417655540। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं अपना नाम और आर्मी कौन से ग्रुप के आप हैं, ठीक है। और देखिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्मी जीडी वाले भी कर सकते हैं, एसएससी जीडी वाले भी कर सकते हैं, टेक्निकल ट्रेड एनए सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ ना कहते हुए। अब आपको एकदम तैयार रहना है, कॉपी पेन तैयार रखनी है। आज से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज। अगर कोई बच्चा पहली बार इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, इस चैनल पर आया हुआ है, तो उसका स्वागत है, वेलकम है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लास्ट के 10 दिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को, बहुत अच्छी सीरीज है। पहला ही क्वेश्चन है, बोथ लैंग्वेज में है, कोई भी लैंग्वेज का रोना मत करना। पहले बता रहा हूं कि लैंग्वेज चेंज है, ये है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 500 प्रतियां, 500 उसके पास पुस्तकें थी, 500 प्रतियां 20% के लाभ पर बेची। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। यदि वह 5 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार इंग्लिश वाले भी देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश में लिखा गया, अ बुक सेलर सोल्ड 500 copies of a book at a profit of 20%. If he gain a profit of 5 rupees per book, what is the cost price, हमें निकालनी है। ये देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का ये इरादा होना चाहिए आपका कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो यहां देखिए, जिसको आता है वो करिए। देखो, सॉल्व करने का अच्छा सा तरीका है कि वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है बच्चों, 20% का वो लाभ कमा रहा है। सबसे पहले 20% कितना होता है, 1/5 कितना होता है बच्चों, 1/5 होता है 20%। अब परसेंट देखिए, कभी भी अगर परसेंट को भिन्न में यदि हमें चेंज करना होता है, परसेंट को यदि भिन्न में चेंज करना होता है, फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो 100 से भाग करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 20% मतलब 1/5। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो मैंने बता दिया है, ठीक है। 20% मतलब 1/5। अब वो 1/5 20% का क्या कर रहा है, यहां पर देखिए इंग्लिश वालों, प्रॉफिट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट करने का मतलब है लाभ कर रहा है, 20% का लाभ कर रहा है। 20% का लाभ मतलब प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 5 की चीज को कितने में खरीद रहा है, 6 में खरीद रहा है, मतलब 20% का लाभ कमा रहा है। देखिए, 5
की चीज 6 पे, ये इसका क्या था, सीपी था, ये इसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है। अब देखिए कितने का फायदा कमा रहा है, 20% का, यही तो 20% है, 5 की चीज 6 में बेच रहा है तो 20% का फायदा कमा रहा है। अब 20 पॉइंट मतलब कितना है, 1 पॉइंट का गैप है। 5 और 6 के बीच में कितने पॉइंट का गैप है बच्चों, अरे कितने पॉइंट का गैप है, 1 पॉइंट का गैप है कि नहीं है, बिल्कुल 1 पॉइंट का गैप है। यही 1 पॉइंट का गैप वो कितने रुपए बोल रहा है, 5 रुपए का लाभ कमा रहा है, कितने रुपए का, 5। कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, शांति से क्वेश्चन पढ़ो। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 500 प्रतियां, इससे यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, कितनी ही प्रतियां बेचे उससे हमें लेना देना नहीं है। 20% के लाभ पर बेच रखी है, कितने परसेंट, 20, मतलब 5 की चीज 6 पे बेच रखी है, 20% का मतलब ही यही होता है, 20% 1/5 प्लस है तो 5 की चीज 6 पे, 5 की चीज 6 पे बेच दी, ठीक है। और यदि वो 5 रुपए प्रति पुस्तक का लाभ कमा रहा है, देखो उसने लाभ कमा रखा, कितने पॉइंट का लाभ कमाया, 5 से 6 में बेची, 1 पॉइंट का लाभ कमाया, 1 पॉइंट को उसने कितना बोल दिया है, 5 रुपए बोल दिया है, कितने रुपए बोल दिया है, 5 रुपए बोल दिया है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, 1 पॉइंट का मतलब 5 है तो 5 पॉइंट का मतलब कितना होगा, 25 होगा। सीपी कितना होगा बच्चों, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट मतलब 5 × 5, 5 × 25, 25 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन करने हैं, आपका ये अप्रोच होना चाहिए। मैंने सब कुछ ये बता दिया है, कोई नया बच्चा है फिर भी वो देखे, अगर उसको और पढ़ना है तो वो सारी ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 वीडियो हैं, वो लगभग 4 दिन में खत्म कर सकता है, अगर उसके पढ़ने के अंदर उसके अंदर वर्दी का जुनून है तभी वो पढ़ पाएगा। दूसरा तरीका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता था सेलिंग प्राइस बताओ, क्वेश्चन पूछ सकता था सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस बच्चों क्या होता है, 6 पॉइंट है, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, देखो 6 पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 × 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है, ये 5, 6 पंजे 30, ये हो गया 6 पंजे 30। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, यहां उसने कॉस्ट प्राइस बोला है, बोल सकता था सेलिंग प्राइस, क्या बोलता था, सेलिंग प्राइस, यदि वो बोल देता तो क्वेश्चन क्या होता, 30 इसका आंसर होता, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करना है। 5 की चीज 6 में बेची, 1% का लाभ हो रहा है और 1% का लाभ ही उसने 5 रुपए दे रखा है, 1 पॉइंट का मतलब 5, 5 × 25 कॉस्ट प्राइस हो गई, 6 पंजे 30, इसका हो गया सेलिंग प्राइस। आपको ये नोट करना है, ठीक है, नोट आपको ये करना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। आर्मी 2019 का ये क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि ये कहाँ के पेपर हैं, ये सब जगहों के मैंने पेपर उठाए हैं, यूपी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, बिहार आर्मी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, उत्तराखंड से मैंने पेपर उठाए हैं, तो सभी जगहों के पेपर इसमें मिक्स होंगे, ठीक है। कहीं का भी बच्चा है तो आराम से शांति से वो इस क्वेश्चन को पढ़ ले, उसका बीड़ा पार आराम से हो जाएगा। और रेगुलरिटी हमने बनाई रखना, ये नहीं कि पहले दिन आ गए तो बस हो गया, जो शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहेगा उसके मैंने गारंटी ली है 10+ की, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं करता हूं रफ, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जमींदार दलाल एक जमीन को इतने रुपए में खरीदता है और इतने रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। आप कोई भी चीज 15, देखिए कितना है, 1.5 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख में खरीदा और 2,20,000 में बेच दिया, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, बिल्कुल आपको फायदा होगा। तो लाभ बताओ, ये तो ठीक हो गया, लेकिन लाभ कैसे निकालते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं। अ लैंड ब्रोकर परचेज अ लैंड फॉर कितने लिखा है, 1,50,000 रुपए एंड सोल्ड, उसको बेच दिया है 2,20,000 में। फाइंड हिज गेन प्रॉफिट, उसको कितने का गेन हुआ। सबसे पहले देखिए उसने कितने में चीजें खरीदी हैं, 1,50,000 में उसने क्या खरीदी है बच्चों, चीजें खरीदी हैं, ठीक है। उसने इसको कितने में बेच दिया है, 2,20,000 में उसने बेच दिया है, यही तो चीजें हैं। अब देखिए मैंने बोला कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए कितने की चीज, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 15 लाख, 1,50,000 की चीज थी, 2,20,000 में बेच दी, तो कितने का, कितने ज्यादा बोला उसने, 70,000 ज्यादा में उसने बेची है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 उसने बढ़ा दिया है। कितने से बढ़ा दिया है, हमेशा प्रॉफिट किससे देखा जाता है, सीपी से देखा जाता है, किससे, सीपी से। ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इतने की चीज उसने खरीदी थी, ये यदि उसने इतने की खरीदी थी और इतने के बेच दी, बेच दी मतलब सेलिंग प्राइस, खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस, हमेशा कान खुल के सुन लो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर देखा जाता है, सीपी पर देखा जाता है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, सीपी इतने में लिया, इतने में बेच दिया, इतने हजार का उसको फायदा हुआ, कितने से, सीपी हमेशा अपॉन में आता है
ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बच्चों 100 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं, यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, ठीक हो गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट देता हूँ, 5 3 15, 5 से इसको काट देता हूँ, 5 दूनी 10 20, कितना आ गया 20, 7/3 गुणा 20, 7/3 गुणा 20, ठीक हो गया। अब 3 से इसको काट देता हूं मैं, 3 से इसको काट देता हूं, 3 से इसको काटता हूं, 3 दूनी 6 बचा 1, 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9, मतलब क्या आएगा 2.33 आएगा। भाग करना तो आता होगा, इंटू 20, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। एक स्थान पर पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या कहीं आपको ऐसा आंसर दिख रहा है 46.6, कहीं आंसर दिख रहा है 46.6, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इसका एकदम राइट आंसर है। 46.6 लिख दो या 46.7 लिख दो, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अब इसमें आपको कैलकुलेशन तो आती होगी, इतनी कुछ भी चीज नहीं थी। सीपी को एसपी में बेच दिया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने का अंतर आया है, 70,000 का अंतर आया है। कितने से सीपी से निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, और हमेशा परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कट गया, 5 3 15, 5 से इसको काट दिया 20 बार, 3 से 7 को काट दिया 2 3 3 बार, और फिर 2 3 3 का 20 से गुणा कर देना। गुणा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 46.6, जो कि और ऑप्शन जो इसका आंसर है वो है डी, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही हलवा से क्वेश्चन आएंगे। मैं तभी बोल रहा हूं आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस हमने पूरी कर ली तो देखो आपकी गारंटी मैं ले सकता हूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। नोट करें जल्दी से इस क्वेश्चन को, जल्दी से आपको ये क्वेश्चन नोट करना है। नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी को लेट लगती है लिखने में तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, बार बार कर सकता है। अगला क्वेश्चन किससे आया है, फिर से अगला क्वेश्चन लाभ प्रतिशत से आ गया, प्रॉफिट लॉस से आ गया है, जो कि क्वेश्चन है आर्मी 2019 का है। अब ये कहां से दिया गया है ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। आर्मी 2019 का ये क्वेश्चन है, आपको इसको करना है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हुए हैं। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने एक कमीज को इतने रुपए में बेची, मतलब सेलिंग प्राइस उसका दे दिया गया है इतना। यदि कमीज का क्रय मूल्य मतलब सीपी हमें दिया गया है 980 रुपए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, उसे प्रॉफिट होगा। अब देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना होता है, उसने बेच रखा है एक शर्ट को कितने में, इतने में बेचा हुआ है, ठीक है। जब बेच रखा है तो वो क्या होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया गया है 1250, जो जो हमें दिया है वो लिखते रहो, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस, यदि उसका कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी जिससे उसने खरीदा था, इसका सीपी हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 980, ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो हमें प्रॉफिट होगा, इतने की चीज खरीदी इतने में बेच दी तो प्रॉफिट तो होगा ना। कितना प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट देखने के लिए कितना करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में गैप देखो, ठीक है। 270, कितना 270 आता तो होगा, 0 से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 से 8 जाता नहीं है तो 15 से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ 11 बचेगा, 11 से 9 गया तो 270। अब देखिए हमेशा प्रॉफिट और लॉस बच्चों हमेशा किससे देखा जाता है, सीपी से देखा जाता है, जो कि सीपी यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 980 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से क्या कटा 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 चक्को 8, 2 नम 18, इसको 2 से काट देता हूँ, 2 पंजे 10, ये 0 50 हो गया, ठीक है। अब देखो 50 हो गया, हमारे आंसर सारे पास पास हैं, हमारे सारे आंसर क्या हैं, पास पास हैं, तो हम अब इसको बिल्कुल एकदम सावधानी से करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, सावधानी से करना चाहेंगे। मैं इसको 7 से काटता हूँ, 7 7 49, इसको मैं 7 से काटता हूँ, 7 7 49, पॉइंट 1 बचा, 10 हो गया, 7 1 कम 7, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 चौको 28, मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं 7 को इससे काटता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, 7 से मैंने ये काटा, 7 1 कम 7 बार, 7 से इसको काटता हूँ, 7 3 21, ठीक है, पॉइंट लग गया, 6 बचा, 60 हो गया, ठीक है, 7 8 56,
4 बचा, 0 हो गया, 40 लग गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब इन दोनों का जब आप इंटू कराओगे 3.85 इंटू 7.14, जल्दी से आप लोग इसको इंटू कराओ और इसके बाद मुझे बताओ कि इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को इंटू करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, जब आप लोग इन दोनों का इंटू करेंगे तो देखिए 7 3 21, मतलब जो आंसर पूरा आप जब इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 27.55, इसका क्या आएगा, इंटू आएगा। 3.85 का इंटू 7.14 से जब आप करोगे तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों, आएगा 27, जो कि ऑप्शन है सी। कैलकुलेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी हार्ड मिल जाए, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। गुणा भाग तो बच्चों का खेल होता है वैसे, लेकिन आपको भी आनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर क्या करा है, गुणा करा है। सबसे पहले 0 से 0 कट करा, 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटा, काट फीट तो आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। जब आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छी थी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया है। शुरू के 3 क्वेश्चन तो देखिए, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से लिया था, 1 क्वेश्चन लिया था परसेंटेज से। ठीक है, तो ऐसा रिवाइज आपका होगा, धीरे धीरे चैप्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर से है। ओ भाई साहब, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है भाई साहब, इसको याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन 101%, दुनिया उलट जाए पलट जाए, पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन इतना बच्चा वाला आएगा, बिल्कुल बच्चा वाला, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि वहां भी आंख बंद करके कर लोगे। क्वेश्चन देख लो, 2010 का है। क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों, हर एक शिफ्ट में आता है। 2023 में भी आ रखा है, 2021 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, लेकिन मैंने 2010 का रखा है। डाटा चेंज हो जाता है, 10 की जगह 20 कर देगा, 15 की जगह 50 कर देगा, उससे आपको लेना देना नहीं है। डाटा चेंज होगा सिर्फ। पढ़ो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बहुत बढ़िया बात है। और बी देखो, उसी काम को, वही काम को जो ए कर रहा था 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यदि ए और बी दोनों आपस में मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाले इसको देखें, इंग्लिश में क्या लिखा गया है, डज द वर्क इन 10 days एंड बी डन होना चाहिए था, डस नहीं होना चाहिए, डन होना चाहिए था। ठीक है, द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हाउ मेनी डेज कितने दिन में, दे टुगेदर एक साथ मिलकर कितने दिन में वो कर देंगे। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, जिसने भी टाइम एंड वर्क की मेरी क्लास ली होगी उसका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। उसको बिल्कुल इस पर कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग आंसर दीजिए। जो भी आंसर कर रहा है बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग वर्दी के लिए डेडिकेटेड हैं, ये चीज देख के हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग करते रहिए, मेहनत करिए। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहा हूं तो आप तो अपने लिए मेहनत कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, यहां पर लिखा गया है। बी कितने दिन में कर रहा है बच्चों, उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो आपको यहां क्या ले लेना है, एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब देखिए 10 को मैं क्या लिखूंगा, एलसीएम लेने का तरीका बताया था, 5 दूनी 10। 15 कैसे बनेगा, 5 तो पहले से है, 5 3 15, यहाँ पर 3 लिख दूंगा। समझ में आ गई। देखो 10 भी बन गया, 5 दूनी 10, 15 भी बन गया, 5 3 15, 5 दूनी 10 3 30। ये 30 क्या है, टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब 10 से 30 को काटो, 10 3 30, कितना आया, 3 आया। 10 से 15, 15 से 30 को काटो, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये इनकी क्षमता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। मैं पहला क्वेश्चन बहुत धीरे बता रहा हूं, अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो उसे स्पीड में बताऊंगा। ठीक है, याद रख लेना, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार से बताऊंगा। अगर टाइम एंड वर्क का ऐसे क्वेश्चन सेम आएगा तो उसे स्पीड में बताऊंगा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 10 3 30, 15 दूनी 30। इन अगर ये दोनों मिलेंगे, 3 और 2 इनकी क्षमताएं हैं, ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम, 3 और 2 5।
मतलब ये एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल काम कितना है 30 है। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्या हो गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, उनकी क्षमता। वर्क कितना है बच्चों, टोटल कार्य कितना है बच्चों 30 है, बट्टे उनकी एक दिन में कितना काम कर रहे हो, 3 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, 3 और 2 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 से 30 को काट दो, 5 छक्का 30। इसका मतलब यदि वो दोनों काम करें, कौन, ए प्लस बी, यदि ए और प्लस एक साथ काम करें तो 30/5 मतलब 6 दिन उनको लगेंगे। क्या कहीं आपको आंसर में 6 दिख रहा है बच्चों, 5 दिन बिल्कुल गलत आंसर है। क्या 6 दिख रहा है, बिल्कुल बी राइट आंसर है, सी भी गलत, डी भी गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क के आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं, आर्मी 2010 का क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। आप अपने जो पास आउट हो गए हैं बच्चे, मतलब जो आर्मी में हैं, उनसे पूछना क्या टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, वो कहेंगे भाई आता नहीं है, भर भर के आता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सी ट्रिक थी, ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, वाह भाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के दे दिया है। और क्वेश्चन कब का है, क्वेश्चन कब का है बच्चों, आर्मी 2019 का ये क्वेश्चन है, आर्मी 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आर्मी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ए एक काम को 18 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, अब लिखते रहो सीधे सीधे, ए 18 दिन में कर रहा है एक काम को, ठीक है, पूरा करता है। और बी उसी काम को, किसी काम को, उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, ठीक है। जो बी है वो ए से आधे समय में पूरा करता है। यदि ए 18 दिन ले रहा है तो बच्चों बताओ बी कितने दिन लेगा, 9 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 9 दिन, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, ठीक है, बी आधा समय ले रहा है। इंग्लिश वाले भी पढ़ लेते हैं, ए एंड फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, जो ए है वो कार्य को फिनिश कर रहा है 18 डेज में, ठीक है। एंड बी कर सकता है, कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए, जो बी है वो आधा समय लेता है ए से, ठीक है। देन वर्किंग टूगेदर, एक साथ काम करने पे, देख लो, वर्किंग टूगेदर, एक साथ काम करने पे, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ लेना, लास्ट लाइन को हिंदी वालों अच्छे से पढ़ लेना। फिर एक साथ काम करते हुए, ए और बी दोनों मिल गए, एक साथ काम कर रहे हैं, फिर एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में उसी काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन घुमा दिया गया है, उसी काम का एक दिन में कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ये नहीं पूछा है कि एक दिन में कितना कर सकते हैं, वो तो आसानी से निकल जाएगा, पूछ रहा है एक दिन में कितना भाग पूरा करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। 18 को 9 दूनी 18 लिख सकता हूं, और 9 चाहिए तो 9 पहले से है, मतलब टोटल वर्क कितना है 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों, 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं बच्चों। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक साथ काम करते हुए, ये दोनों की एफिशिएंसी तो है ए प्लस बी की, लो ये ए प्लस बी की तो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो 3 है, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। काम करते हुए वे एक दिन में उसी काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, उसी काम का एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। कितना भाग हुआ, 18 का कौन सा भाग हुआ है, अरे मैंने कहा टोटल काम 18 है, एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। एक दिन में, एक दिन का काम देख लो तो यहां देख लेते हैं, एक दिन का काम कितना है, 3 है। अरे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ये 3 18 का कितना है, अरे ये 3 18 का कितना है, 1/6 भाग तो है, अरे 1/6 भाग तो है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, मतलब 3 काम कर रहे हैं तो 6 काम हो जाएंगे 6 दिन में। अब क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन बोल सकता था कि ए और बी कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो ये 3 हो गया, ये 18। यदि ए और बी साथ में काम करते तो कितने दिन में होता, 18/3 दिन में होता। 18 काम है, बट्टे में 3 एफिशिएंसी है, 3 6 18, 6 दिन में होता। क्या क्वेश्चन ये पूछा उसने कितने दिन में करेंगे, नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, वह कितना पार्ट काम कर सकते हैं एक दिन में।
वे एक दिन में उसी काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, कितना भाग पूरा कर सकते हैं, 1/6 भाग पूरा करेंगे। एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 18 का जो 3 है वो कौन सा भाग है, छठा भाग है। इसका आंसर आएगा बच्चों 1/6। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। यदि क्वेश्चन कहता ए और बी पूरे काम को कितने दिन में कर सकते थे तो आंसर आता 6 दिन, लेकिन क्वेश्चन घुमा के बोला वे एक दिन में उसी काम का कितना भाग पूरा करेंगे तो आंसर आएगा 1/6। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 18 काम था, तो एक दिन में 1/6 भाग तो कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर था। जल्दी से आपको इसको नोट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से क्वेश्चन आ चुका है इसी का। देखिए आर्मी 2013 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बार बार लाने का मेरा मकसद एक ही था कि आपको मैं इतने क्वेश्चन करा दूं, इतने क्वेश्चन करा दूं कि पेपर में आप बिल्कुल भी घबराहट ना हो आपको, और पेपर में जाने से पहले आप रिलैक्स रहें। इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आप जल्दी जल्दी करना है। ए बी सी एक काम को क्रमशः, ए 24 दिन में करता है, क्रमशः बोल दिया है। ए 24 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और सी उस काम को क्रमशः 24, 6, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी सी कैन कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 6 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, एक एक करके वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, बोलें कि कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जल्दी जल्दी इसको आप सॉल्व करना है। 24 को क्या लिख सकता हूँ, 6 चक्को 24, 6 पहले से आ गया है, इस 4 के अंदर 2 होगा, 6 दूनी 12, 20 के अंदर पहला आ गया, 6 चक्को 24, इसका एलसीएम हो गया। अगर आपको कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो एलसीएम ले लेना 24, 6 और 12 का। 24 का 6 का 12 का एलसीएम 24 होता है। 24 एक कम 24, 6 चक्को 24, 12 दूनी 24, मतलब 4, 5, 6, 7। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। तो जब तीनों आपस में मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ठीक है। देखिए कितना है कार्य, टोटल 24 काम है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7। तो इसको काट दो, 7 3 21, 7 3 21, 22 23 24, ये करना आता होगा, 7 3 21, 22 23 24, 24/7 है। 24/7 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। क्या कहीं बच्चों ये आंसर है, 3 सही 3/7 क्या कहीं आंसर है, 3 सही 3/7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब ये मत कहना सर आप लोग तेज पढ़ाने लगे हो, अब आप तेज पढ़ाने लगे हो। ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, तब मैं इन्हें तेज पढ़ा रहा हूँ। सेम पूछा है कि उसी काम को कितना दिन में करेंगे, एबीसी की एफिशिएंसी रख देनी है, ऊपर जो उसका एलसीएम आया था वो रख देना है, काट फिट करके ये इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपने कर दिया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट लिख सकते हैं कि सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहिए, जो कि हमें भी अच्छा लगे, और आगे को जो काम करने का मन है, जो आपको पढ़ाने का मन है, वो तो हमेशा ही रहता है मन, क्योंकि आपका मन तो है नहीं पढ़ने का, तो हमारा मन तो आपको करेगा पढ़ाने का कि कैसे ही बच्चे निकल जाएं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है, कहाँ का क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 2D 3D का क्षेत्रफल वाले का ये क्वेश्चन है। इसको आपको नोट करना है अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कर लिया नोट, नोट कर लिया आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं टफ क्वेश्चन करा दूंगा तो इजी आप आराम से कर लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। की भुजा कितनी होनी चाहिए, हमसे साइड पूछ दिया उसकी, कि उसकी साइड क्या होगी, भुजा ए हमसे पूछ दिया गया है, ताकि इसका क्षेत्रफल एक समबाहु एक समद्विबाहु, मतलब क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देख लो यहाँ लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो, जिसका आधार और समान भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 10 मीटर हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल की जो साइड्स है ना वो कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये हमसे ए पूछ रहा है। ठीक है,
कंडीशन दी हुई है ताकि इसका क्षेत्रफल एक, किसका क्षेत्रफल इसका, अरे इसका किसके बारे में बात कर रहे थे, एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए। अब हमें क्या कुछ दिया हुआ है, जिसका आधार मतलब जिसका समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर रही है, अभी समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार दे रखा है वो 12 मीटर दे रखा है और समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान होती हैं, तो दो भुजाएं समान 10 होंगी और इसका आधार 12 है। ठीक है, क्या आपको इसका फॉर्मूला पता होता है? ठीक है, देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज सॉरी जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या मैंने आपको इस सीरीज में बताया था, क्या मैंने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया था? बिल्कुल बताया था, b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये मैंने बताया था आपको, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था बकायदा इस सीरीज में। जिसने भी पहले पढ़ा ना उसको सबको समझ में आएगा कि ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। बिल्कुल मैंने पढ़ाया था। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। √3/4a² समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 4 से 4 बच्चों कट गया, क्या बचा √3। ये a तो निकालना है ना, यही a तो निकालना है, यही तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यही तो a है बराबर। ये b क्या है, ये b बेस है, आधार है। देखो आधार हमें बेस दे दिया गया है, हमें बेस दिया है, आधार कितना दे रखा है, आधार हमें दिया है 10 कितना है 12 सेंटीमीटर है। आधार कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है, 12 मीटर दिया है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें सेम भुजा ए दिया हुआ है, कौन सा 10 मीटर। कौन सा ए दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज का ए दिया गया है, ये वाला ए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है जिसका आधार और समांतर भुजाएं, आधार तो 12 है और समांतर भुजाएं 10 है, मतलब दो भुजाएं उसमें समान होती है, इसी वजह से। ठीक है, अब इस पर रखते हैं मान, b की जगह क्या रखना है 12 रखना है, बहुत बढ़िया। √4a², a की जगह 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100 होता है, माइनस b स्क्वायर, b कितना है हमारा, b कितना है बेस 12 है, 12 का स्क्वायर 144 है। ठीक हो गया बच्चों, √3a² बराबर ये तो 12 आ गया और ये हो गया 400, 400 माइनस 144। जब 400 से आप लोग 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ। ठीक है, √3a², ये तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि करना क्या है, क्वेश्चन तो यहाँ पर ही सॉल्व हो गया है। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी तो आप लोग पेपर में करेंगे, नहीं आती होगी तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो मैं नहीं आऊँगा। ये 12 हो गया और रूट के अंदर देखिए 400 में से 144 घटा तो आएगा 200, कितना आएगा 200 आएगा 36, कितना आएगा 236। ठीक है, सॉरी 256 आएगा, 36 नहीं 256 आएगा। कितना आएगा बच्चों 256। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जब मैं 400 में से घटाऊंगा, देखो 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 हो गया, 9 से 4 गया तो 5 आ गया और यहाँ 3, 3 से 1 गया तो 256। अब मुझे ये बताओ 256 किसका स्क्वायर होता है? क्या मैंने स्क्वायर रूट में बताया था? क्या मैंने स्क्वायर रूट में ये बताया था? बिल्कुल मैंने ये बताया था। 256 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, √3a² बराबर 12 इंटू 16। ठीक है, 16 का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखो 16 इंटू 16, 6 छक्का 36, 0 एकम 1, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 3 और 2 5 और 256। आप लोगों को दिख रहा है 256 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इस रूट को सबसे पहले ऐसा करो कि आप लोग इस स्क्वायर को, चलो पहले रूट को अपॉन में भेज दो, 12 गुणा 16 अपॉन √3। अब बच्चों √3 का मान कितना होता है? देखो ये कैलकुलेशन लंबी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, डरना नहीं है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? देखो √3 इक्वल टू होता है 1.73। कितना होता है? 1.73। ठीक है, अब देखो a³ इक्वल टू 16 और 12 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा, क्या आएगा? सबसे पहले देखो 12 गुणा 16 बटे 1.73। ठीक है, अगर आप लोगों को ये इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, किसी और तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं इसको और तरीके से भी सॉल्व करना आपको बता दूंगा, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। ठीक है, इजी कैसे हो सकता है? हर का परिमीकरण नाम की एक चीज होती है जो कि मैंने सीरीज में बताया हुआ। हर का परिमीकरण क्या होता है? अगर अपॉन में हमें रूट दिख रहा है तो उसे ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, इंटू कर दो, √3 अपॉन √3। ठीक है, तो क्या होगा देखो, फिर ये पेज हमारे पास छोटा पड़ रहा है, ऐसी कैलकुलेशन आई हुई है, तो आप डरना मत, कैलकुलेशन आपके लिए छोटी आएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन
थोड़ी सी लेंदी हो गई है, तो ए स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 16 गुणा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट दो, 3 चौको 12, कितनी बार, 4 बार कट गया, 16 चौको 64 इंटू √3, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। जब आप ना बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 8 का स्क्वायर होता है, जब यहाँ ये स्क्वायर चली जाएगा, चलो पहले इसको इंटू कर दो, 64 इंटू 1.73, ठीक है। जब आप लोग और फिर इसका निकाल दें स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कैलकुलेशन लंबी है, मुझे पता है, जो ये कैलकुलेशन आ गई है थोड़ी सी क्या आ गई है, लंबी आ गई है। देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी कुछ बाहर आ जाएगा, जब आप इंटू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10.5 मीटर, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चा है सॉरी, क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखो कैलकुलेशन तो थोड़ी सी लंबी है बच्चों, मैंने कैलकुलेशन ही करी है। कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, कैलकुलेशन इजी आएगी, इतनी टफ नहीं आएगी, आप लोग घबराओ मत, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन तो बीच में मैं डाल सकता हूँ कि ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी स्पीड बढ़ जाए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। आप लोग कैलकुलेटर में चेक मत करना, मैंने पहले बता दिया है, खुद इसको करना, कैलकुलेटर में चेक मत करना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप लोगों के सामने लाया हुआ था मैं क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन डाल के डाला था बच्चों, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे वहां पर, क्योंकि आपकी मैं प्रैक्टिस यहाँ पर इतने मस्त ढंग से करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मुझे जरूर बताएं ये क्वेश्चन कैसा था, एक बार मुझे बताओ सब लोग कि ये क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। जल्दी से बताओ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का था। ठीक है, ठीक है, कर लिया आपने सॉल्व, कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार इसको करना। आपकी जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब देखिए क्या है 8वां क्वेश्चन। 15 मीटर लंबे एक कमरे में इतने मीटर चौड़े कालीन को इतने रुपए प्रति मीटर की दर से कारपेट करने की लागत, अरे है कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का है, ये तो जान है। 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे यहाँ से, 2 क्वेश्चन पक्का। देखो क्या ये किसी पेपर में आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है किसका है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, जहां से हमसे एरिया पूछ लेता है, ठीक है, पेरीमीटर पूछ लेता है, वॉल्यूम पूछ लेता है। क्वेश्चन कहां से वो पूछेगा आपके पेपर में, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 15 मीटर लंबे एक कमरे में, एक हमारे पास कमरा है जिसमें मैं बेड रखा हूं, मान लेते हैं ये 15 मीटर लंबा क्या है, एक कमरा है 15 मीटर, ठीक हो गया। 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन, इसमें मुझे कालीन बिछानी है, कौन सी, 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन को, एक 75 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन है को 30 पैसे प्रति मीटर की दर से, 30 मीटर प्रति दर, ठीक है, 30 पैसे प्रति मीटर की दर से कारपेट करने की लागत, मतलब इसमें रखने की लागत इतने है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात करो। आई है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो जैसे कि आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो आप उसे यही तो मिलता हो कि 10 मीटर दे दो, क्या बोलते हो आप लोग, अरे बताओ आप लोग क्या बोलते हो, ये तो बोलते हो कि भैया मुझे जो कपड़ा है ना वो 10 मीटर कपड़ा देना, क्या आप ये बोलते हो कि 10 मीटर लंबा देना और 5 मीटर चौड़ा देना, बिल्कुल भी आप नहीं कहते हैं। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन लिखा गया है, क्या लिखा है, कालीन। जब भी आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो वहां पर आप यही कहते हैं कि भैया मुझे इतना मीटर कपड़ा दे दो, इतना मीटर, क्योंकि जो उसकी चौड़ाई है वो फिक्स होती है बच्चों, याद रखना, जो उसकी चौड़ाई है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। जब भी आप कपड़ा लेने जाते हो तो यही तो कहते हो भैया मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, भैया मुझे 10 मीटर कपड़ा दे दो। आपने कभी कहा भैया मुझे 10 मीटर चौड़ा कपड़ा दे दो, नहीं कहा, क्योंकि उसकी चौड़ाई क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पर ये जो 75 दिया है ना, इसका लगभग कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 30 पैसे प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का कितना रुपए है बच्चों, 30 पैसा है, 1 मीटर का कितना पैसा है, 30 पैसा है, बात समझ में आ गई। और इस दर से कारपेट कराने की लागत कितनी है, 36। अब चौड़ाई से कुछ भी हमें लेना देना नहीं है, इसका मतलब मेरा एक कमरा है मान लेते हैं, मेरे को चौड़ाई से कुछ भी नहीं लेना है, जो मेरा रुपए पड़ेगा कालीन का, कारपेट का, ये देखो कारपेट का जो भी मेरा रुपए पड़ेगा वो किस चीज का पड़ेगा, अरे लंबाई का पड़ेगा,
किस चीज का पड़ेगा भाई, मेरे लंबाई का पड़ेगा ना, क्योंकि चौड़ाई कोई भी मैटर नहीं करती है। तो वही यहाँ पर लिखा है 30 पैसे प्रति मीटर, 1 मीटर का 30 रुपए। और इसी प्रकार जब कारपेट की जो लागत है वो कितने रुपए आती है, 36 रुपए। 36 रुपए, देखो 36 रुपए है। अब यहाँ पैसा दे रखा है, तो 36 रुपए को यदि मैं पैसे में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 3600 पैसे हो जाएंगे, होगा कि नहीं। 36 रुपए को यदि पैसे में तो 3600 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ठीक है। अपॉन में अगर हमें लंबाई निकालनी है, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काट दो, ये हो गया 120 मीटर। इसका मतलब जो कारपेट है उसकी लंबाई कितनी है, 120 है। कितनी है, 100 लंबाई तो 120 है। अब 120 लंबाई है तो चौड़ाई कितनी है, 75 है। 120 कितनी है, लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 75 है। अरे तभी तो आपको कारपेट जो मिलेगा लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से तो मिलेगा। चाहे हम उसकी चौड़ाई फिक्स रहेगी, चौड़ाई हमें कुछ भी नहीं देखना है, हम उससे बोलेंगे लंबाई, लेकिन उसका जो पैसा है वो किसके हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से तो मिलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो इतने तो लंबाई है उसकी, ठीक हो गया। उसकी चौड़ाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, बट्टे में 100 से भाग करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है, क्योंकि ये भी मीटर है और आंसर भी सारे किस में है, मीटर 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 में है। तो मैं क्या करूंगा, 100 से क्या करूंगा, भाग करूंगा, ठीक है। 0 से 0 मैंने ये कट कर दिया, 5 से इसको काट देता हूं, 5 एक कम 5, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देता हूं, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 मीटर, ठीक है। कहीं पर कुछ पॉइंटों की मिस्टेक है, सेंटीमीटर चौड़े ये है 75 सेंटीमीटर, 75.510, देखो कहीं पर कुछ मिस्टेक पॉइंट की, 30 पैसा प्रति मीटर, ठीक है, 30 पैसा प्रति मीटर। 120 इंटू 75 जब हम करेंगे तो आएगा 90। इसका आंसर देखिए 90, हाँ ठीक है। अभी देखो ये तो हमारा क्या निकल रखा है, 1 मिनट, ये हमारा निकल रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल निकल रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा निकल गया है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इतना उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, इतना उसका क्या है, क्षेत्रफल है, जो मैंने एक कमरे में, ये मीटर स्क्वायर में लिख देता हूं, ये क्षेत्रफल किसका है, जो कारपेट है उसका क्षेत्रफल मैंने निकाल रखा है। देखो लंबाई मैंने सबसे पहले निकाली तो लंबाई 120 निकली, यदि और अभी मुझे इसके क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई 90 मीटर स्क्वायर। अब ये इतना लंबा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल आ गया कारपेट का क्षेत्रफल मुझे पता है, और ये लंबा है कितना, 15 मीटर लंबे एक कमरे में। कमरे की लंबाई कितनी है, 15, तो उसकी चौड़ाई बतानी है, ठीक है। अब देखो लंबाई मुझे कितनी दे दी गई है, 15 दे दी गई है, 15 गुणा b बराबर 90, और b बराबर 15 छक्का 90, 6 मीटर इसका क्या है बच्चों, आंसर है। समझ में नहीं आया आप लोगों को, कोई बात नहीं, दोबारा से देखो, मैं अब एक बार इसको एकदम समझाऊंगा। देखो मैंने आपके पास आप कमरे की लंबाई देखे गए, आपने कहा कि भैया इतने मीटर लंबा हमें कारपेट चाहिए, मुझे अपने रूम में बिछाना है, तो हमें कमरे की लंबाई पता है, हमने कहा कि 15 मीटर लंबा एक हमें क्या दे दो, कपड़ा दे दो। जब हम गए दुकानदार के पास तो 75 सेंटीमीटर तो उसकी क्या थी, चौड़ाई थी, तो देखो चौड़ाई थी, तो हमने लंबाई निकाली, उसने यहाँ पर साफ साफ लिखा है 30 पैसे प्रति मीटर की दर से कारपेट की करने की लागत कितने रुपए है, 36 रुपए है। जब 36 रुपए है तो 36 को पैसे में चेंज करा, 3600 पैसा बट्टे 30 ही क्या है, मीटर है, 1 मीटर का रुपए है, 1 मीटर का रुपए है। तो जब मैंने इसको चेंज करा तो 120 मीटर आया, क्या इसका लेंथ आई। इसका मतलब जो कारपेट था वो कितना लंबा था, 120 मीटर लंबा था। तो लंबाई तो इसकी कारपेट की निकल गई 120 मीटर, और हमें चौड़ाई b दे रखा है कितना, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 0.05 से 0.75 आएगा। अब बताओ जितना कमरा नीचे होगा उतना ही तो कालीन बिछाना होगा, पूरे कमरे में तो कालीन बिछेगी, जितना कालीन का क्षेत्रफल उतना ही कमरे का क्षेत्रफल। इसका मतलब कालीन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करके मैंने क्या निकाल दिया, 90 निकाल दिया। अब जितना क्षेत्रफल इस कालीन का होगा उतना ही तो इस रूम का होगा, तो रूम का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 90। लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 15 मीटर, चौड़ाई बच्चों निकालनी थी। ये क्वेश्चन था 15 छक्का 90। अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के डाले हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के इसने पूछा गया है, मतलब इतना हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, इससे थोड़ा ईजी लेवल पूछेगा। लेकिन अगर ऐसा पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इतने रुपए लग रहे हैं
हैं और कितने मीटर के हिसाब से, इतने मीटर के हिसाब से, तो इसकी लंबाई निकल गई, लंबाई निकली तो चौड़ाई हमें पहले से पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया। जितना कालीन का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस रूम का क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उस पर ही तो हम बिछा रहे हैं। तो इसकी लंबाई है हमारी 15, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 90 पहले से है, हमें लंबाई 15 दे दिया, चौड़ाई 5 निकल गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का मान सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, जो कि आपके पेपर में आने के चांस ना के बराबर हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, जल्दी करो इसको आप लोग, इस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, 9वां क्वेश्चन पर हम पहुंच रखे हैं, जल्दी से करो। देखो ए का 60%, ए का मतलब होता है इनटू 60%, मतलब 60% को चेंज करने के लिए क्या आता है, 100 से भाग करते हैं। बराबर लगा है तो बराबर लगा दो, बी मतलब बी का मतलब इनटू 30% मतलब 30/100, 100 से 100 बच्चों कट गया। ठीक है, ए गुणा 0 से 0 कट गया, ये बी को उठा के मैं ए के बट्टे में ला गया हूं। ठीक है, ये ए रहा, ए के बट्टे में क्या उठ गया, उठ के बी आ गया, बराबर 3 तो यहीं रहेगा, बट्टे में ये 6 उठ के यहाँ चले जाएगा, ये तो पता ही होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ रखा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब ए बट्टे बी की जो रेशियो आ गया वो आ गया 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आगे को भी दे रखा है, आगे को भी इसी प्रकार कर लेते हैं, बी बराबर सी का 40%, सी का 40%, यही तो है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आया, ये सी उठ के यहाँ बट्टे में चले जाएगा क्योंकि इनटू में है, बराबर के इधर आके बट्टे में चले जाता है, b/c इक्वल टू क्या है, ऊपर 2 है नीचे 5 है। ठीक है, क्या यहाँ 2 की वैल्यू कितनी थी, सॉरी यहाँ b की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, यहाँ b की वैल्यू 2, मतलब जो चीज कॉमन होती है उसकी वैल्यू हमें सेम बनानी होती है। ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में साफ साफ बता दिया था आप लोगों को, यहाँ b की वैल्यू 2 है, यहाँ भी b की वैल्यू 2 है, तो कुछ भी चेंज करने की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, इसका मतलब a का मान 1 है, देख लेते हैं, a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, c बराबर, क्वेश्चन पूछ रखा है c बराबर, देखो c बराबर a का, ठीक है, a का कितना परसेंट, x% कितना होगा, x% मतलब ये, ठीक है, ये x है, x% को 100 होता है। c का मान कितना है बच्चों, देखो c का मान कितना है, 5 है, 5 बराबर a बच्चों कितना है, a देखो कितना है, 1 है, a का मान 1 है, गुणा x का मान हमसे पूछ रखा है ये 100, ये 100 उठ के 5 के साथ इनटू हो जाएगा, 5 गुणा 100 500 बराबर x एकम x, इसी x की वैल्यू हमसे पूछ रखी थी, क्या कहीं 500 आंसर में है, बिल्कुल आंसर में 500 है, बिल्कुल 500 है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है आर्मी में 2017 में। अब आप लोग ये मत कहना कि ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये का मतलब इनटू होता है, परसेंट का मतलब बट्टे 100 होता है, इसको सॉल्व करा, ये b उठ के यहाँ आ गया 3 बट्टे, ये 6 उठ के यहाँ चलेगा, 3/6 मतलब 1/2, a और b का रेशियो 1/2 आ गया, b और c का 2/5 आ गया। देखो b यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर b अलग अलग होता, दोनों में b है लेकिन b दोनों में सेम है तो हमने वैल्यू वही रखी। यदि b दोनों में अलग अलग होता, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ b 2 है, यहाँ भी 3 आता, तो b को मुझे इक्वल बनाना होता है, यहाँ मैं 3 से गुणा करता तो 3 दूनी 6 हो जाता, यहाँ पहले से 3 था, यहाँ 2 से गुणा करता 3 दूनी 6, ये भी हो जाता। ठीक है, तो वो चीज मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में आपको अच्छे से समझाई हुई है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका। और आप लोगों के ये देखो फिर से प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है, आर्मी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था लेकिन मैंने 2019 वाला ही डाला है, नंबर चेंज हो सकता है, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दो इसका जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो। यदि 60 अमरूदों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 60 अमरूदों का क्रय मूल्य 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत बताओ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 guavas is equal to the selling price of the 50 guavas, what is the profit percentage in the ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, 60 अमरूद को बेचने पर 60 अमरूदों का क्रय मूल्य, मतलब क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस
क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 60 अमरूदों का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये देख लो क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है ये? 45 अमरूदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। समझ में आ गया? 60 अमरूद का कॉस्ट प्राइस जो बराबर है वो 45 अमरूद के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि यदि 60 अमरूदों का क्रय मूल्य 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अब देखो बराबर कर दिया कंडीशन के हिसाब से, तो सीपी यही रहेगा, ये एसपी उठ के इसके बट्टे में चली जाएगा। ठीक है, 45 तो बच्चों यही रहेगा, लेकिन जो 60 है उठ के इसके बट्टे में चली जाएगा। ठीक हो गया, 15 चौको 60। ठीक है, अब देखो सीपी से एसपी हो गया। सीपी कितने का था बच्चों? 3 की चीज 4 में बेच दी। 3 की चीज कितने में बेच दी? 4 में। प्रॉफिट हो गया उसे, कितना प्रॉफिट हुआ देखते हैं। 3 की चीज 4 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया। कितने से? हमेशा सीपी पर प्रॉफिट देखा जाता है। प्रॉफिट कितना है? 3। 3 से गुणा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1/3 इंटू 100, ये किसकी वैल्यू होती है? ये तो सबको आंख बंद करके पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 33.33 इसका आंसर आएगा, या फिर इसका आंसर आता है 33 1/3, और या फिर इसका आंसर आता है 33.33%। पेपर में जो भी आंसर देखे आप लोग कर सकते हैं। ये आपके सामने रहा सबसे इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, और ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों पूछा गया है। ये क्वेश्चन के आने के चांस, इसमें स्टार लगा लो, इस पे लगा लो स्टार। ठीक है, इस पे लगा लो स्टार, स्टार लगा लो। एसएससी वाले भी स्टार लगा लेते हैं, और एसएससी जीडी वाले भी स्टार लगा लो, एमटीएस वाले भी स्टार लगा लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया है पेपरों में। ठीक है, कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको रुके रहना है, असली मसला तो वही है जो लास्ट तक बना रहेगा। इन सारी सीरीजों में जो बना रहेगा उसके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। शुरू से लेकर लास्ट तक 10 दिन तो त्याग कर सकते हो ना, खाना पीना नींद सब कुछ का त्याग कर दो। मात्र आपसे मांगे हैं 8 बजे से 10 बजे के बीच में टाइम। ठीक है, और बाकी समय आप कुछ भी करो, वैसे तो आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन इस समय आप जो है ज़्यादातर यहाँ पर लाइव आइए। जब आप लाइव पढ़ेंगे आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए इसका भी, क्या क्वेश्चन कह रहा है। किसान एक गाय को 10 रुपये में बेचता है। अरे भाई 10 रुपये में कौन सी गाय मिल रही है आजकल? आजकल तो 10 रुपये की प्लास्टिक की गाय भी नहीं मिलती है भाई साहब, खिलौना भी नहीं मिलता है 10 रुपये का। ये क्या कर रहा है किसान ऐसा? किसान को क्या हो गया है देख लेते हैं, इंग्लिश में कुछ है क्या? द फार्मर सेल्स अ काउ। अच्छा ठीक है, 15,000 में बेच रहा है, वही तो कहूँ मैं, 10 रुपये में कहाँ बेचने लग गया भाई साहब। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, 1 मिनट में, शायद आपके पास आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी, मैं 1 मिनट में इसका बैटरी चेंज करता हूँ, क्योंकि आवाज़ आ रही है तो ठीक है, लेकिन 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, तब तक इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर है। जल्दी से करें, क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, शायद पहले भी पहुंच रही थी, लेकिन यहाँ पर रेड लाइन आ गई थी मेरे यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो किसान है वो अपने गाय को इतने रुपए में बेचता है, बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका क्या है? 15,000। ठीक है, और 50% का लाभ प्रतिशत प्राप्त करता है, किया गया मतलब प्रॉफिट उसे हुआ कितने परसेंट का बच्चों? 50% का। 50% मतलब 1/2 का उसे प्रॉफिट हो गया, मतलब 2 की चीज 3 पे उसने बेच दी, मतलब 1 का फायदा हो गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज 50%, 2 पे 1 का लाभ हो गया, 2 की चीज 3 पे बेच दी गई है। ठीक है, गाय का लागत मूल्य, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है गाय का लागत मूल्य, मतलब सीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? सीपी पूछ रहा है। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है प्रॉफिट लॉस करने का, आप लोग कभी भी हो फ्रैक्शन के जरिए जाए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचा, कितने में? इतने रुपए में बेचा, तब उसे 50% का लाभ हुआ, मतलब 2 की चीज जब उसने 3 पे बेचा तो उसे लाभ हो गया, मतलब 3 पॉइंट का मतलब ही उसने दे रखा है 15,000। नहीं आई बात समझ में? देखो 50 इतने में बेचा जब उसने ना, तो उसे 50% का फायदा हुआ, मतलब 2 पे 1 का उसे फायदा हो रहा है, 2 की उसने 50% प्लस 50% का फायदा हो रहा है, फायदा मतलब 2 पे 1 का फायदा हो रहा है, 2 की चीज 3 पे बेची, मतलब 3 पे बेची, मतलब 3 की चीज बेची ना, और यहाँ कितना लिखा है? 3 पे, कितने में बेची लिखा है यहाँ देखो,
द फार्मर सेल्स अ काउ फॉर इतने रुपए, इतने रुपए में तो बेच रखी है उसने, और यहाँ भी तो ये भी तो सेलिंग प्राइस है, 2 की चीज 3 पे बेची, 2 की चीज 3 पे बेची, तो 3 का मतलब इतना दिया हुआ है। अब देखो इसको कट कर लेता हूं मैं, 3 पंजे 15, 0 0 0, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5000 है। एक पॉइंट की वैल्यू कितने की है, 5000। क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य, और हमारी लागत मूल्य कितना था, 2 ही पॉइंट तो था, कॉस्ट प्राइस 2 पॉइंट तो था, 2 की वस्तु 3 पर बेच दी, 2 पॉइंट की थी 3 पॉइंट में बेच दी। 3 पॉइंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है कि 15000 में बेचा है, यहाँ तो 3 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 15000 में बेचा, तो 15000 काट दिया तो एक पॉइंट की वैल्यू 5000, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 5000 हमारा 10000। ये है हमारा प्रॉफिट, 2 पॉइंट की वैल्यू है, यही हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है। क्या कहीं आंसर है, क्या कहीं आंसर है 10000, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। अब देखो 10000 की चीज वो 15000 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, देखते हैं कि कितने का हो रहा है। 10000 की चीज 15000 में बेच रहा है, तो 5000 का फायदा उसे हो गया, कितने से, 10000 से उसने बेच रखी है, इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितने का, 50% का लाभ हो रहा है। तो चीजें वही हैं, आप थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से, ओ हो, चीज़ें वही हैं, आप थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से जाएंगे बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से अगर पेपर में जाएंगे ना तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, 15000 में उसने बेचा तो उसे 50% का लाभ हो गया, 50% का लाभ मतलब 2 की चीज 3 पे बेची, 2 की चीज 3 पे बेची, नीचे का होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर का होता है सेलिंग प्राइस, उसने सेलिंग प्राइस में 3 है, हमें क्वेश्चन में 1500 दे रखा है, ठीक है। हमारा यहाँ 3 आ रहा, 50%, 3 की वैल्यू 1500, जब आप सॉल्व करेंगे तो 500 आएगी एक पॉइंट की वैल्यू, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 500, 5 3 1500, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, 1000। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसको नोट कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट, 1 घंटा होने को जा रहा है और आप लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें, जल्दी से आपको एक वर्दी जल्दी से आपको मिलने वाली है, अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, डेडिकेटेड तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, वर्दी जल्दी ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और एक प्यारा सा कमेंट कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, किसी को नींद तो नहीं लग रही है, खाने के बाद किसी को नींद तो नहीं लग रहा है, अरे फिर बोलोगे सर जी कैसी बात बोल रहे हो, यहाँ तो सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, पेपर सर पर रखा हुआ है, सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, आप कैसी बात कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। अरे लिखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है सर, पेपर की टेंशन चल रही है जिंदगी में, आज तक तो पढ़ा नहीं सर, अब नैया लगा दो हमारी पार, आज तक तो हमने पढ़ा नहीं, अब लगा दो नैया पार, कोई बात नहीं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अभी भी नैया पार लग जाएगी। क्या बोला है, ओहो क्या ही क्वेश्चन है बच्चों, परसेंटेज का, 2008 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इतने मीटर एक लंबी रस्सी थी, इंग्लिश वालों पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश मत करना अब, ठीक है, दोनों के लिए। और लाइन लेंथ इतनी है 1.5 मीटर है, ठीक है, लेकिन उसको मेजर कर दिया गया है गलती से कितना, 1.55 मीटर कर दिया गया है। देखो एक्चुअल लेंथ जो उसकी थी 1.50 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है, इतने मीटर थी, ठीक है, लेकिन जो उसे गलती से नाप दिया गया है वो कितना नाप दिया गया है, 1.55 मीटर नाप दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कितनी त्रुटि आई, कितनी प्रतिशत त्रुटि आई हुई है, तो देखो कितनी त्रुटि है, 1.50 को 1.55 कर दिया, कितने की त्रुटि आई, परसेंटेज त्रुटि में निकाल रहा हूं, कितने की त्रुटि आई, दोनों के बीच में कितने का फासला आ गया, 0.05 का, सॉरी देखो 1.55 में से 1.50 माइनस करूंगा तो ये 5 या 0.0, ठीक है, सही बात मैंने करी थी, 0.05 का यहाँ पर क्या हो गया, नुकसान हो गया उसे, यहाँ पर गलत कर दिया, कितने से, पहले कितनी थी, रियल में इतनी थी 1.5, कितने से 1.5 से, इनटू परसेंट में चेंज करने के लिए क्या होता है बच्चों, 100 करते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज में इंटू करते हैं तो पॉइंट हट जाता है, जैसे मैंने 1 जीरो हटाऊंगा तो एक स्थान पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर 1 जीरो और हटाऊंगा तो पॉइंट एक स्थान घट जाएगा, मतलब जब 100 से मैं 5 से गुणा करूंगा, 0.05 से गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 5, 1/5। अरे बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो नीचे का पॉइंट हटाना है, यदि नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा 50/15, ठीक है, 5 से 3 से काट 5 से काटो, 5 3 15, 5 दशम 50, क्या कहीं 10/3 आंसर है, क्या कहीं 10/3 आंसर है बच्चों, 10/3 कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा गया है, देखो 3 सही 1/3 तो लिखा है, 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 3 1 कम 3, सॉरी 3 3 9 और 1 10, 10/3, ये इसका आंसर है, 10/3 ही तो आंसर आ रहा है, 10/3 आंसर आ रहा है परसेंटेज त्रुटि। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पॉइंटों का गेम है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 100 से आप 0.5 को इंटू कर देना, 5 0 0 5 0 0 5 1 5,
0 एकम 0, 0 एकम 0, 0 एकम 0, 0 0 5 0, कितने स्थान पर पॉइंट है, 2 स्थान पर, 2 स्थान पर पॉइंट लगा दिया, 0 5 का मतलब 5 ही होता है, जो कि मैंने 5 लिखा गया, ठीक है। अब यदि हमें नीचे से पॉइंट हटाना है, नीचे से हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर उतने ही 0 लग जाते हैं, नीचे से मैंने एक पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 लग गया, इसको सॉल्व करा तो 10/3, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, सिंपल सिंपल वो आपसे पूछेगा, इसी तरह कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हमेशा देखो इतने मीटर था, इतने में नाप दिया तो इतने की गलती हो गई, किससे, 1.5 मीटर से, क्योंकि रियल वैल्यू वही थी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इजी क्वेश्चन है, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 600 के 250% का 0.06% डेडेस के बराबर होता है। सबसे पहले तो इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन कितना है, देखो 1600 है। अब यहाँ कितना है, 600 लिखा गया, तो इसको आप हंसते हंसते 1600 कर दें, ठीक है। 1600 ही होगा क्योंकि यहाँ से 1 हट गया होगा बच्चों, तो ये 1600 है, ठीक है। हमने क्या करा, अच्छी बात है कि इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन लिखने के फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि कुछ चीज इंग्लिश में लिखी रहती है तो कुछ हिंदी में, कभी क्योंकि टाइपिंग मास्टर से भी क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये कह रहा है कि 1600 के 250% का 0.6% किसके बराबर होता है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। 1600 के मतलब इंटू 250%, 250% मतलब होता है अपॉन में 100, जब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो यही तो होता है, का मतलब इंटू 0.06% का मतलब होता है अपॉन में 100, ये किसके इक्वल होगा, इसको सॉल्व कर लो। अरे इसको सॉल्व करना है, अब जो आंसर आएगा यहाँ आंसर में लगा देना। देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक हो गया, ये हुआ 160 इंटू 25। अब देखो जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे से पॉइंट क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है, या बढ़ जाएंगे, आप लोगों को ये बताना है। मैंने कहा जैसे ही मैंने क्या करा है, 0.6 को 6 बना दिया, 2 पॉइंट हटा दिए तो नीचे बच्चों 2 0 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये कैसे कर रहा हूं मैं चीजें, देखो चीजों में कैसे कर रहा हूँ, 0.06 था, ठीक है, मैंने ये 100 से गुणा भी करा, 100 से भाग भी करा। जब 100 से गुणा करा तो ऊपर तो 0.6 बचा, नीचे 100 आ गया, तो वही तो चीज करा। जब मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे बट्टे में 100 से भाग कर दिया, ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए आपको। अब देखो 0 से 0 काट दो, ये 0.6 का मतलब 6 ही होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 16 गुणा 25 गुणा 6 बट्टे 100 गुणा 10, 25 एकम 25, 25 चक्को 100, ये कट गया 4 बार, 4 से इसको काट दो, 4 चक्को 16, 6 चक्को 24, 6 चक्को 24 बट्टे 10। जब 24 में 10 से आप भाग करोगे तो जैसे ही नीचे से 0 हटता है तो ऊपर एक स्थान पर पॉइंट लग जाता है। क्या कहीं आपको ये आंसर दिख रहा है, कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन मजबूत करना, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर डी। क्या आपको क्वेश्चन में मजा आ रहा है, अब प्रैक्टिस करने में आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। जिसने सारी सीरीज पढ़ी हुई है, परसेंटेज पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन करनी है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से दो स्थान पर पॉइंट हटाया तो बट्टे में 100 लग जाता है, नीचे से यदि मैं 0 हटाता हूँ तो पॉइंट खिसक जाते हैं, यही तो नियम होता है, 2 ही नियम होते हैं। जल्दी से आप लोग करो इसको, आंसर इसका 2.4 आ गया, डी आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमारे इस पर क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम भी 9 बज चुका है, ठीक है। अभी हमारे 6 से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम बढ़ चुका है, जल्दी जल्दी आप इसको करें, ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी सीरीज से है। भाई साहब समबाहु त्रिभुज का आ गया, ये क्वेश्चन आ रखा है 2000, देख लो सामने लिखा है 2019, देख लो 2019 एसएससी के क्वेश्चन में डाले हैं, अभी आएंगे इसके बाद से 2019, देख लो 2019 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है, ठीक है, हाइट हमें दे रखी है h। अब देखो h इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब मैंने हाइट का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, √3/2a, ये बता रखा था बच्चों, मैंने क्वेश्चन में लिखाया हुआ है। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, नहीं है तो छोड़ दो क्लास, अगर फॉर्मूले अभी भी याद नहीं है ना तो क्लास छोड़ देना, सच बता रहा हूं। मैंने बोला है कि फॉर्मूले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी आपको नहीं पढ़ने होते हैं। मुझे पता है किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है, सिर्फ 4-5 को फॉर्मूला याद होगा इतने सारे बच्चों में से। याद कर लो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम बचा है, पहली सीरीज है। अगर पहले याद करके आओ तो सारी सीरीज में मजा आएगा पढ़ने में। क्या मैंने अभी स्टार्टिंग में ही ये एच बराबर बता रखा था, √3/2a होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a। हमें हाइट 10 दी हुई है क्वेश्चन में, तो एच की जगह 10 रखो,
क्या यहाँ से a निकाल सकते हो? इस 2 से 10 में गुणा करो, ये हो जाएगा 20। देखो तो a बराबर क्या हुआ, 10 दूनी 20। देखो 10 का 2 से गुणा होगा, 10 दूनी 20। ये √3 गुणा में है, बराबर कितने जाके बट्टे में चल जाएगा, ये बट्टे में चले गया। a का मान है क्या 20/√3। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? इक्विलेटरल मतलब यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। क्या होता है एरिया, क्या होता है बच्चों एरिया, √3/4 a²। यही तो होता है। √3 ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा 20/√3। स्क्वायर मतलब कोई भी चीज को 2 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो? 2 बार। अब ये सॉल्व नहीं होगा क्या आपसे? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल भी हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, 20 से 5 में गुणा करो, 20 पंजे 100, 100/√3। एरिया आ गया 100/√3। क्या कहीं आंसर है 100/√3? क्या कहीं आंसर दिया है? यदि नहीं दिया है तो फिर आगे को सॉल्व करेंगे। 100/√3, 100/√3। क्या कहीं आंसर दिया हुआ है? दिया है कहीं? नहीं दिया हुआ है। हाँ दिया है ना। अच्छा नहीं दिया हुआ है, आंसर कहीं भी नहीं दिया है। देख लो इसका आंसर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। जब आंसर कहीं नहीं दिया है तो इसको फिर सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा था जब भी अपॉन में रूट दिख जाए तो ऊपर और नीचे उसी रूट से इंटू कर दो। तो क्या हो जाएगा 100/√3, √3 से गुणा भी कर दो, दोनों ऊपर और नीचे। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत बार बता दिया था, अभी पहले भी बताया था। 100 का √3 से गुणा करोगे तो 100√3। और देखिए √3 क्या होता है, 3 होता है। क्या कहीं आंसर है 100√3/3? बिल्कुल सही, 100√3 ये बड़ा वाला बट्टे है। ठीक है, अपॉन √3 ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है 100√3/3। यही तो आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आंसर गलत, आंसर गलत, आंसर गलत। तो चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। जरूरी नहीं है कि आंसर वो यहाँ पर छोड़ दे, जरूरी नहीं था कि आंसर 100/√3 दे। आंसर उसने थोड़ा सा एक स्टेप आगे दे दिया, मतलब हर का परिमीकरण। उसने एक ही क्वेश्चन में देख दिया कि आपको हर का परिमीकरण आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें आप लोग, जल्दी से आप लोग नोट करें इस चीज को। बच्चों क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें इसको। हेलो हेलो, शायद बच्चों आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आवाज़ आई कि नहीं आई, आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, अगर आपको आवाज़ नहीं आई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी देखा था जो दूसरी बैटरी थी उसकी जो सेल थे वो खत्म हो चुके थे। ठीक है, शायद अब आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा 6 दिन कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी हैं और 9 दिन में कर सकते हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कार्य कितना होगा? 12 लोग हैं और 9 दिन लग रहे हैं, बरनम्मा 108 कार्य होगा। ठीक है, मेन कितने हैं 12 हैं और डे कितने लग रहे हैं 9। तो टोटल वर्क कितना है 12 × 9, यही तो होगा। बरनम्मा 108 पूरा कार्य है। पूरा काम कितना है 108 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है उनके द्वारा 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 6 दिन तक काम कितने बच्चों ने करा है, कितने आदमी ने काम करा है 12 आदमी। क्योंकि पहले कितने थे 12 आदमी तो थे, 12 मैन तो थे। इन्होंने क्या करा 6 दिन तो काम करा। ठीक है, 9 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि मैं डे को मेन से इंटू कर दूं तो टोटल वर्क निकल जाता है, जो कि सामने लिखा हुआ है। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डे, 6 दिन तक वो काम करते हैं। 6 दिन तक कौन काम करते हैं 12 लोग। देखो एम है 12 ही हैं, लेकिन कितने दिन तक काम कर रहे हैं 6, 72 काम हो चुका है। ठीक है, टोटल काम 108 था, उसमें से 72 काम हो चुका है। तो जो काम बचा है वो कितना बचा है 36 काम बचा है। कितना 36। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा देखो 36 काम बचा हुआ है। अब पहले तो उन्होंने 72 काम कर लिया तो 36 काम बचा हुआ है।
तो लास्ट जब 36 काम करना होता है तो क्या होता है, उन 12 आदमियों के साथ और कितने जुड़ जाते हैं, 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6 और पुरुष उनके साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पहले तो 12 थे, ठीक है, 6 दिन कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन में कहीं लिखा है इंग्लिश वालों, ठीक है, 6 मोर मैन ज्वाइन देम, ठीक है, उस काम को क्या होते हैं, 6 व्यक्ति और ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब व्यक्ति कितने हो गए, 18 व्यक्ति हो गए। कितने दिन तक काम करें, बचा हुआ कार्य कितना है, 36 काम बचा है। देखो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब कितना काम बचा है बच्चों, बताओ कितना काम बचा हुआ है, 36 काम तो बचा है, 36 काम बचा है। इसको कितने लोग करेंगे, 18 लोग अब हो गए, क्योंकि 12 पहले से थे, 6 बाद में आ गए, 18 हो गए। अब ये कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, 18 दूनी 36, इसका मतलब x का मान 2 आ गया। इसका मतलब जो पूरा बचा हुआ काम है, शेष कार्य, कितना काम बचा था, 36 तो बचा था, इस 36 कार्य को 18 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। 18 दूनी 36 पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। बच्चों जब ऑप्शन नंबर डी भी आ जाए, सॉरी ई भी आ जाए, डी तक तो है, जब ऑप्शन नंबर ई आ जाए ना, तब आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अब कितना आ गए, 5 ऑप्शन आ गए। कितने ऑप्शन आ गए, 5, जो कि 4 ही होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं इससे पहले वाला अगर आपसे क्वेश्चन जो इससे पहले वाला था उसमें आवाज नहीं आई थी, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आई थी, बीच में से कट हो गई थी, तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एसएससी और आर्मी का क्वेश्चन है। एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की मदद से इसे 3 दिन में कर सकता है। पुत्र अकेले इसे कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए हुए थे, अब मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि एक आदमी है, एक काम को 5 दिन में करता है। वो आदमी ए है, वो अपने काम को 5 दिन में पूरा करता है, साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अपने बेटे की मदद से, ए तो है ही है, ए तो काम कर ही रहा है, उसके साथ उसका बेटा भी जुड़ गया, मतलब उसका सोन भी जुड़ गया, एस भी जुड़ गया, ठीक है। या फिर उसके साथ बी जोड़ दो या एस जोड़ दो, उसका सोन जुड़ गया, उसका बेटा जुड़ गया है। लेकिन अपने बेटे की मदद से वो इस काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए तो 5 दिन में करता है, साफ साफ लिखा है, एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में करता है। एक आदमी की जगह मैं ए लिख देता हूं, एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन अपने बेटे की मदद से, ए तो कर ही रहा था, उसके साथ उसका बेटा भी जुड़ गया, तब वो काम 3 दिन में हो जा रहा है। कुछ भी नहीं करना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है। 5 3 15 टोटल वर्क हो गया। 5 से 15 काटो, 5 3 15, 3 से 15 काटो, 5 3 15, ठीक है। अब देखो ये एफिशिएंसी किसकी है, ए की एफिशिएंसी 3 है। अब देखिए ए और एस, उसकी और उसके बेटे की एफिशिएंसी मिला के 5 हो रहा है। जब ए की एफिशिएंसी 3 है तो बेटे की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी, तभी तो 5 बना होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और एस की एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों, 2 होगा, तभी तो ये 5 बना है, ठीक है। ए प्लस एस दोनों की एफिशिएंसी 5 है, और ए की 3 है तो एस की 2 होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुत्र अकेले इसको कितने समय में पूरा करेगा। अकेले पुत्र की एफिशिएंसी कितनी है, 2, मतलब पुत्र एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है, एस जो काम करेगा, टोटल वर्क कितना है, 15 काम है, ठीक है। 15 काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, एफिशिएंसी 2 तो है, ठीक है। क्वेश्चन कर लो सॉल्व। 2 7 14 और 1 15, ये डे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 7 सही 1/2 कहीं आंसर है, 7 सही 1/2 आंसर नंबर सी है, एकदम राइट आंसर। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि इसको कैसे करेंगे, ये इतनी जल्दी क्यों बताया। अभी तक इस क्लास में ये 5वां क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क, तभी इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, इजी है, समझ में आ गई होगी बात। जल्दी से इसको आप लोग क्या करें, नोट करें। एसएससी में पूछा गया था, आर्मी में पूछा गया था, एसएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा। अब आ गया है फिर से एक 3D से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ईच साइड्स ऑफ क्यूब is increased by 10% then volume of the cube will increased by कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाता है। क्वेश्चन है आर्मी का, 2019 का ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि घन की प्रत्येक साइड, घन की साइड कितनी होती है, ए होती है, प्रत्येक साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो 6 साइड होती है, प्रत्येक 10 बढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 10% बढ़ रही है। 10% मतलब होता है 1/10, बढ़ रही मतलब प्लस, 10 से चीजें 11 हो रही हैं, ठीक है। 10 में 1 जुड़ गया तो 10 से चीजें 11 हो रही हैं। तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा,
घन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। कितना होता है, ए क्यूब। मतलब 3 बार चीजें बढ़नी है, ए गुणा ए गुणा ए हो रहा है, मतलब ए गुणा ए गुणा ए हो रहा है। ठीक है, पहले 10 थी, अब 11 हो गया, 10 से 11 हो गई, फिर से 10 से 11 हो गई, फिर से 10 से 11। किस किस को समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। उसने बोला है कि प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए। 10% मतलब होता है 1/10, प्लस का मतलब है 10 की चीज 11 पे, 10 की चीज 11 पे। पहले चीज 10 थी, वॉल्यूम पहले 10 था, अब 11 हो गया। ठीक है, नीचे वाले को v कर देता हूँ, ऊपर वाले को v1। तो ये पुराना वॉल्यूम है, ये नया वॉल्यूम है। ठीक है, 10% बढ़ा रहा है। अब ये a क्यूब क्यों करा, क्योंकि जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है बच्चों, इसी वजह से मैंने करा हुआ है। a क्यूब आ गया, a क्यूब मतलब a गुणा a गुणा a पहले बढ़ा 10 से 11, दूसरा a 10 से 11, तीसरा 10 से 11। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 11 का क्या होगा, 1331। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11 करोगे यही आएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा करोगे यही आएगा। पहले वॉल्यूम कितना था, नया कितना हो गया, पहले कितना था 1000 था, नया कितना हो गया 1331। तो कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया है। परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हो गया है, कितना हो गया 331 इंक्रीज हो गया। हमेशा परसेंटेज किससे निकालते हैं, पहले वाले से। पहला उसका कितना था, 1000 था, पहले कितना था 1000, 1000 से इतना बढ़ गया, लेकिन किससे 1000 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू 0 0 0 0, एक 0 जब नीचे से हटता है तो ऊपर किसमें एक स्थान पर पॉइंट लग जाता है। तो 31.1% इसका राइट आंसर है, जो कि किसी को प्रॉब्लम इसको करने में नहीं आनी चाहिए। आंसर नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, यदि कोई बच्चा नया इसमें जुड़ा है तो मैं उसको फिर से बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की सीरीज जो है 200 क्वेश्चन होंगे। किसी भी बच्चे ने यदि 200 क्वेश्चन कर लिए तो गारंटी है उसके 10 प्लस नंबर 101% आ जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप पढ़ो आप नहीं पढ़ो। अगर आप नए आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले शांति से देखो, इस सीरीज को शांति से लास्ट तक देखो। अगर आपको समझ में आता है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, फालतू का कोई करके फायदा नहीं है। अगर आपको फायदा होता है इस सीरीज से तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और 101% हर एक बच्चे को इससे फायदा होगा। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, इतने परसेंट इंक्रीजमेंट हो गया है, प्रतिशत बढ़ गया है। समय भी हो रहा है, 9 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, 15-20 मिनट, और हम भी अपने लास्ट पड़ाव पर हैं क्वेश्चनों के। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 ये क्वेश्चन हो गया था, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 और एक 3 और एक 4 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। ठीक है, जाना मत लास्ट तक, रुके रहना, 4 क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 22% की वृद्धि पर 98 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है उसमें 22% का इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो वो संख्या कितनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, कोई संख्या क्या है x है। ठीक है, एक संख्या में, अच्छा इंग्लिश में नहीं आया क्वेश्चन, एक मिनट इंग्लिश में भी है, नोट कर रखा है मैंने, ये है इंग्लिश वालों, टेंशन मत लो, बस इंग्लिश कहने में लग जाते हो, क्वेश्चन तो करते नहीं हो। लो इंग्लिश में आ गया हूं, करो क्वेश्चन। अब अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 22.5% गिवन 98, द नंबर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है मेरे पास, उसमें मैं यदि मैं 22% इंक्रीज कर दूं तो 98 हो जाता है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। ठीक है, शायद मेरी बैटरी भी यहाँ पर गड़बड़ कर रही है, अगर यहाँ पर क्लास रुक जाती है, आवाज नहीं आती, तो क्लास कल यहीं से कंटिन्यू होगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक बैटरी काम कर रही है तब तक क्वेश्चन करते रहते हैं। देखिए ये है, एक संख्या में 22% की वृद्धि करने पर 22.5 है बच्चों, ये क्या है, ये 22.5 है, यहाँ पर लिखा गया है 22.5। ठीक है, इसका मतलब देखो कोई संख्या मेरे पास x थी, उसमें मैंने क्या कर दिया, इंक्रीजमेंट कर दिया 22.5% का, यही तो इंक्रीजमेंट हुआ, 100 से 122.5 हो गया। पहले चीज 100 थी, इसमें 22% बढ़ गया 22.5, तो 122.5। कोई मेरे पास संख्या थी x, यदि उसमें मैंने इतना बढ़ा दिया तो जो संख्या है वो 98 हो जाती है। क्वेश्चन में लिखा है तो वो 98 हो जाती है, यही तो है। यदि कोई संख्या थी उसका मैं 22% बढ़ा दूं तो संख्या 98 हो जाती है, यदि x में मैं 22% बढ़ा दूं तो जो संख्या है वो 98 हो जाती है। ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। x बराबर क्या हो जाएगा 98, जो ये 100 है ये उठ के यहाँ चली जाएगा, और ये जो ये चीज है ये चीज अपन में चली जाएगी 22.5। ठीक है, यदि नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर क्या लगता है, एक 0 लग जाता है, तो 98 इंटू 1000 अपॉन 1225। बात समझ में आ गई होगी। नीचे से पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 लग गया, यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सॉल्व इसको 25 से मैं कट करता हूँ, ये 25 से कट हो जाएगा। ठीक है, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100,
25 चक्को 100 22 बचा, 225 हो गया, 25 नमा 225, ठीक है। इसको 25 से काटता हूँ, 25 चक्को 100 0 0, ये बचा 40, ठीक है। 25 से काटने पर देखिए 49 दूनी 98 होता है, 49 दूनी 98 दो बार कट गया, तो 2 गुणा 40 बच्चों कितना होता है 80। क्या कहीं हमारे आंसर में 80 है? क्या कहीं हमारे ऑप्शन में 80 है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये चीजें क्या हो रही हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये सीरीज काफी अच्छी हमारी चल रही है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अलग अलग क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, मैं इसको रब कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। अब ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, जिसने भी मेरे सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन कराया हुआ है, एसएससी 2020 में पूछा गया है। और हाँ, अभी हाल ही में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है भाई साहब, सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज का व्यय उतना ही रहने के लिए उपभोक्ता कमी करने का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाया था कि मोहन जाता है, चीनी लाता है 4 किलो, पहले 200 रुपए में, अगली बार कीमत बढ़ जाते हैं 50 रुपए, तो 250 में लाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा पैसे कहाँ गए, तो वो बोलता है कि दाम बढ़ चुके हैं, मैं चीनी उतने ही लाया हूँ, पैसे मैंने उतने ही खर्च करा है, लेकिन चीनी इस बार कम हो गई है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटेल बता रखा था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज में जाके क्वेश्चन पढ़ सकता है। इसका सिर्फ से परसेंटेज क्या है कि उसको कितनी परसेंट की कमी करनी होगी, डिक्रीजमेंट करनी होगी, कमी कितनी करनी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था वो आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो क्या लिखाया था। फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, ये प्रतिशत वृद्धि है, ऊपर लिखाया था R%, अपॉन में लिखा था 100 प्लस R इंटू में मैंने लिखा था 100। ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इस पर कुछ भी आपको नहीं करना है, ये फॉर्मूला जिसको पता है जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, R% मतलब 50%, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 इंटू 100, क्योंकि क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से इंटू करते हैं। देखिए 50 बट्टे 150 गुणा 100, 0 से 0 कटा, ठीक हो गया। और उसके बाद देखिए 5 इसको काटता हूँ, 5 3 15, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100 बट्टे 3, 100 बट्टे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 33.1 बट्टे 3 में लिख सकता हूँ। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 33.33 भी मैं लिख सकता हूँ। अब आप लोग देख लो कि ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है कहीं ऑप्शन गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जिसने भी सीरीज पढ़ रखी होगी उसको अब लग रहा होगा कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया है अच्छा सा, यही वो वैल्यू पुट करनी थी। ये रहा फॉर्मूला आपका, डिक्रीजमेंट कितना करना होगा जब कीमतें बढ़ जाए, प्याज उतना ही रहना चाहिए लेकिन उपभोक्ता को कम करना है, ठीक है। देख लो आप क्वेश्चन देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। लास्ट 2 क्वेश्चन है, इतना रुक गए हो तो लास्ट 2 क्वेश्चन भी करके ही जाना आप। लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, the volume of the sphere is 38808 centimeter cube, find the curved surface area of the sphere। क्या गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बताया है सब कुछ। क्या गोले में वक्रपृष्ठ होता है, नहीं होता है ना, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बात एक ही है, ठीक है। वक्रपृष्ठ तो होता ही नहीं है तो बात एक ही है। देखो वॉल्यूम दे दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया है 38808। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर 38808, यही तो दिया गया है, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। ये वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, पता होना चाहिए, इसके इक्वल टू ये दे रखा है। देखो क्या 4 से कट हो जाएगा, बिल्कुल 4 से कट हो जाएगा, 4 से इसको कट करो। देखो 7 चक्को 28, 8 चक्को 32, 8 9 चक्को 36, कितना बचा 2 बचा, ये 28 हो गया। 7 चक्को 28, 0 के 0, 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए 1/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 9702। क्या ये 11 से कट सकता है, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटो, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 9 बचा, ये 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2 बचा, ये 22 हो गया, 11 दूनी 22, ये कट गया, ठीक है। क्या ये 2 से कटता है, बिल्कुल ये 2 से कटता है, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 441, ठीक है। आर क्यूब बराबर 441 गुणा, ये 3 और 7 गुणा में वहां चले जाएंगे, 3 गुणा 7, 441 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ जल्दी से, 441 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ 3 से, 3 1 कम 3, 14 हो गया, 4 3 12, 2 बचा, ये 21 हो गया, 7 3 21, फिर मैं 3 से कर लेता हूँ इसको,
3 चक्को 12, 2 बचा 27, 9 3 27। फिर मैं 7 से कर लेता हूँ, 7 7 49, फिर मैं 7 से कर लेता हूँ, 7 1 7। ठीक है, अब देखो मैंने फैक्टर क्यों करे अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 7 × 7 लिख सकता हूँ, और 3 × 7 पहले से है, 3 × 7 पहले से है। ठीक है, जब यहाँ से ये क्यूब हटेगा तो यहाँ लगेगा क्यूब रूट। क्या लगेगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का एक गेम होता है कि देखो बाहर से 3 है तो 3 3 जोड़े करके बाहर आते हैं, 1 2 3, 3 3 बन के क्या आ गए, बाहर आ गए। क्या आ गए, बाहर आ गए। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 3 3 करके 3 तो बाहर आ गया, एक बार 3 बाहर आ गया आर निकालने के लिए, एक बार 3 बाहर आ गया। देखो 7 कितने हैं, 1 7 2 7 3 7, 7 भी बाहर आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो आर निकला वो 7 3 कितना निकलेगा, 21। किस में दे रखा था हमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें घन सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये हो गया बच्चों सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला डायरेक्ट यही होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही है। देखिए 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 × 21। आर हमने निकाल रखा था, ये है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना सबको। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या चीजें हैं ये मैंने समझा दिया, अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कोई ये मत कहना कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। 7 से इसको काट दूंगा, 7 3 21। ठीक हो गया। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, 3 1 3, 3 दूनी 6 63। ठीक है, अब इसको 4 से 8 से गुणा कर दो, चलो 4 × 22 गुणा। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको गुणा, 4 × 22 × 63। जब भी आप इसको गुणा करोगे तो जो आपका आंसर है बच्चों वो क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है बी, जो कि बी ऑप्शन क्या है, 5544। ठीक है, आंसर बी आएगा इसका 5544। आप इंटू कर लेना 5544। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है। ये क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, ये क्यूब नहीं होगा बच्चों, ये स्क्वायर होगा। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। एरिया किस में आता है, स्क्वायर में। जो वॉल्यूम है वो आता है क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में है, वॉल्यूम। ठीक है, हमसे इसने क्या पूछा था, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेशन आएगी, ये मत समझना कि कैलकुलेशन में पेपर में नहीं आएगी, कैलकुलेशन बिल्कुल पेपर में पूछी जाएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 घंटे में हमारी ये सीरीज आज की चली थी, बहुत अच्छी, आप लोगों ने काफी अच्छा पढ़ा। अब आप लोग सुकून से सो जाना और मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना। लास्ट 15 दिन बचे हैं, सिलेक्शन लेने के यही दिन है। ठीक है, अगर आपने लास्ट 15 दिन पढ़ लिया ना बच्चों, कुछ भी तो अगर मत देखो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक, हाँ ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटे पैर की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, समकोण ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसका ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है, कर्ण की लंबाई ये 13 दी गई है। ठीक है, छोटे पैर की लंबाई ज्ञात करो, मतलब छोटा पैर जो भी छोटा होगा उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो एरिया होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार को 20 लिख लो बच्चों, बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया। एरिया हमें 30 दिया हुआ है, 30 बराबर 1/2, बेस हमें निकालना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई ये, अच्छा लंबाई, कर्ण की लंबाई, ये क्या क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो 13 का कुछ इंग्लिश में देखो, क्या कुछ हमें दे रखा है, कुछ दिया हुआ है हमें, कर्ण की लंबाई दे रखी है ना। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वाले कुछ दिया है, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, बिल्कुल सही दे रखा है इसने तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कोई ट्रिपलेट है 13 के साथ, क्या ट्रिपलेट के साथ कोई है, देख लेते हैं ट्रिपलेट के साथ कोई है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, यदि इसमें से 144 में माइनस करूं, 9 से 4 गया, 9 से 4 गया तो 5, और 6 से 4 गया तो 2, 25, इसका मतलब 5 इसका आंसर होगा। आप देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें दिमाग लगानी पड़ती हैं। यहाँ जब मैं क्वेश्चन के जरिए गया तो मेरे को तो ना ही हाइट पता थी ना ही बेस पता था, कुछ भी नहीं पता था, तो छोटी भुजा मैं कहाँ से करूँगा, तो ये चीज़ तो मेरा गलत हो गया, तो इसमें कुछ जरूरत ही नहीं थी। देखो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, मैंने आपको क्या बताए थे, ट्रिपलेट होते हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय में लगते हैं, एक समकोण त्रिभुज में लगते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख दिया गया था समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होते हैं। ठीक है, एक ट्रिपलेट
होता है 12, 13 और 5। ट्रिपलेट मतलब ये 13 है, ये 12 होगा तो ये 5 होगा। ठीक है, अब ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, 13 का 169 और 12 का स्क्वायर